तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपल के अपडेशन के बारे में। अपडेशन का यहाँ मतलब यह है कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि टपल्स जो होती हैं वो अनचेंजेबल होती हैं, यानी कि इसमें जो आइटम होते हैं उनको ना तो ऐड किया जा सकता है ना तो रिमूव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अपडेट की बात क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि कुछ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम टपल को अपडेट कर सकते हैं, यानी उसमें चेंजिंग नेचर ला सकते हैं, यानी उसमें हम आइटम को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इसके लिए हमें लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना होता है और टपल कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारी ये टपल होती है, जो कि यहाँ पर है दिख रही है, एक्स नाम के वेरिएबल में इसको डाला गया, यानी कि हमारी टपल है ये एक्स। तो इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या काम करता है, इस एक्स नाम की टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो वाई नाम से हमें एक लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद आपको पता है कि लिस्ट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी किसी भी नंबर किसी भी आइटम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस 1 इंडेक्स वाले आइटम को चेंज किया जा रहा है कीवी से। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर लिस्ट का नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स नंबर जहाँ पर इस डेटा को रखना है, तो 1 पे रखना है, यानी इस जगह पर आपको कीवी रखना है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने लिस्ट में चेंज कर दिया। उसके बाद वापस जो हमें लिस्ट मिलती है वाई नाम की अपडेटेड लिस्ट, जिसमें ये है, इसको हम टपल कंस्ट्रक्टर मेथड के ज़रिए वापस टपल में कन्वर्ट कर देते हैं और एक्स जो हमें मिलता है वो एक्चुअल में टपल मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ये। जैसे कि अगर आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं वाई। ठीक, तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में एक अपडेटेड क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। ठीक है, ये लिस्ट है और उसी को फिर टपल कंस्ट्रक्टर मेथड के ज़रिए किस में कन्वर्ट कर दिया गया, टपल में कन्वर्ट कर दिया गया इसको वाई को। ठीक, जिसको हम लोग एक्स में स्टोर कर लेते हैं, यानी एक्स अब क्या हमें मिली, एक्स एक टपल है, जिस जो कि आपको यहाँ पर प्रिंट मेथड के ज़रिए इसके ज़रिए यहाँ पे दिख रही है। ठीक, तो ऐसे हम लोग लिस्ट और टपल कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके टपल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अब यहाँ पर डेटा को हम ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? अपेंड जो मेथड है वो तो इसमें काम करेगा नहीं, लेकिन सेम वही अभी जो पढ़ा, अगर हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तब तो लिस्ट में तो हम अपेंड का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ठीक, तो इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया गया लिस्ट में मेथड के ज़रिए, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए। उसके बाद हम लोगों ने जो लिस्ट है उसमें अपेंड मेथड का इस्तेमाल किया और उसमें जिस आइटम को अपेंड करना है इस लिस्ट में वो हम आइटम यहाँ पे देते हैं। तो आपको जो नई लिस्ट मिलती है, इससे जो नई लिस्ट मिलेगी इसके ज़रिए, तो वो अपेंड मेथड से क्या होता है, लास्ट में ऐड होता है, चेरी की बात ऐड होगा। ठीक, तो वो लिस्ट हो गई। फिर उसके बाद वापस उस लिस्ट को हम टपल कंस्ट्रक्टर मेथड के ज़रिए कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, टपल में। तो ये हमारी क्या हो गई, नई टपल हो गई, जिसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक, इसको क्या काम करते हैं, यहाँ पर आप इसको भी देख लेते हैं करके प्रिंट। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, क्योंकि वाई में अपेंड हो गई है ऑरेंज। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से एक लिस्ट मिलेगी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, जिसमें आपको ऑरेंज ऐड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट में ऑरेंज ऐड है और ये क्या है, एक लिस्ट है जिसको टपल कंस्ट्रक्टर मेथड के ज़रिए वापस टपल में कन्वर्ट कर दिया गया वाई को। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक टपल है जिसको हम प्रिंट कराते हैं, तो आपको ये वाली लाइन दिखती है। तो ये टपल है और ऊपर वाला क्या है, ऊपर एक लिस्ट है। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसे इसमें डायरेक्ट जो इसमें है कि हम 2 टपल को ऐड भी कर सकते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग डायरेक्टली जैसे कि लिस्ट को ऐड करते तो वैसे ही टपल को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे एक ये हमारी टपल है, दूसरी हमारी टपल ये है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका क्या मतलब है ये तो आपको पता ही है। अगर इसको दूसरे एंगल से समझें तो ये किस टाइप में है, ये इस टाइप में है। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो इसको ऐसे समझिए। ठीक है, इस टाइप में समझ लीजिए। तो वो चीज़ जो लिखी हुई थी वो यही थी। इससे भी आपका आउटपुट सेम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 टपल ऐड की गई है, एक टपल ये है यानी कि ये, उसके बाद प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया और दूसरी टपल ये है वाई। ठीक है, जो कि सिंगल आइटम वाली टपल है। तो इस हिसाब से ये जो नई टपल है यानी जो अपडेटेड टपल है, इसी को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो आपको इसमें ऑरेंज ऐड होता हुआ दिख रहा है।
उसके बाद है रिमूव आइटम्स। रिमूव कैसे करते हैं, जब अनचेंजेबल है तो कैसे रिमूव करेंगे। जैसे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया था वैसे हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। यानी कि पहले जो टपल है उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेथड के जरिए। ठीक है, तो ये वाई हमारी क्या हो गई, लिस्ट हो गई। उसके बाद इसमें लिस्ट में आपको पता है रिमूव, अपेंड, ये सब मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें इनबिल्ट जो मेथड है रिमूव, उसका इस्तेमाल करते हैं। जब रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इस एप्पल आइटम को हटा देते हैं, तो हमें एक नई अपडेटेड लिस्ट मिलती है। उसी लिस्ट को हम टपल मेथड के जरिए क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं टपल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अपडेटेड वाई को देखिए तो कैसी दिखेगी आपको। अपडेटेड वाई को देखिए तो इसमें एप्पल रिमूव होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस वाली लिस्ट में एप्पल नहीं है। ठीक, ये अपडेटेड है। फिर उसके बाद इसी वाई को हम टपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम इसमें स्टोर करते हैं इस वेरिएबल में, और इसी को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो आपको बनाना चेरी यानी कि सेम चीज़ दिख रही है, बस ये टपल है और ये लिस्ट है। उसके बाद यू कैन डिलीट कंप्लीट टपल। आप टपल को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, इससे पूरी पूरी लिस्ट हट जाएगी। जब ये डिलीट हो जाएगी तो यहाँ से प्रिंट होने के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर आपको एरर देगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं हम लोग